सभी को नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख रहे थे, ठीक है। और इसमें हमने आधुनिक धारणा के आधार पर अप्राकृतिक साधनों को देख लिया था। और क्या था कि आधुनिक धारणा के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो वो 3 भाग कौन से हैं, हम एक बार देख लेते हैं उनको फिर से। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग मान लेते हैं और आधुनिक धारणा के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो सबसे ऊपर का जो भाग था उसको क्रस्ट कहा गया था, दूसरे वाले को मेंटल, और जो लास्ट का था तीसरा वाला उसको कोर नाम दिया गया था, ठीक है। तो आधुनिक धारणा में ऐसे कौन कौन से साधन थे जिसके आधार पर हमने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो कल अप्राकृतिक साधनों की हमने बात कर ली थी, आज हम बात करते हैं इसके प्राकृतिक साधन, ठीक है ना। आज बात करेंगे हम इसके प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधनों में दोस्तों शुरू में मैंने आपको बताया था 2 प्राकृतिक साधन है। पहला है इसमें प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी। पहला कौन सा है दोस्तों? ज्वालामुखी, यानी कि वल्केनो, है ना। तो इसमें ज्वालामुखी में क्या होता है, चट्टानों के संगठन की जानकारी मिलती है। इससे चट्टानों के संगठन की जानकारी मिलती है। सही है ना। क्या होता है देखिए, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो मैग्मा आता है, सही है। जब मैग्मा आता है तो उससे चट्टानों के मैग्मा के हम वैज्ञानिक अध्ययन करके चट्टानों की संगठन की जानकारी उससे ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, इसका जो उद्गम होता है ज्वालामुखी का, वो इसका केंद्र, है ना, इसका उद्गार जो होता है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर के अंदर से होता है। मतलब ज्वालामुखी का जो केंद्र होता है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर नीचे होता है, सही ना, नीचे होता है। यानी कि जहाँ पर मैग्मा होता है, मैग्मा कहाँ होता है, 40 से 50 किलोमीटर पृथ्वी के नीचे होता है। और वहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मतलब ज्वालामुखी का केंद्र लगभग वहीं होता है। तो उससे जानकारी मिलती है कि वो भाग, ज्वालामुखी से हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी का वो भाग जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गम होता है, या जो ज्वालामुखी का केंद्र होता है, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर नीचे, वो भाग द्रव अवस्था में है, सही है ना। तो दोस्तों इस बिंदु पर या इस स्थान पर, इस स्थान पर बड़ी मात्रा में, इस स्थान पर बड़ी मात्रा में मैग्मा उपस्थित है, मैग्मा है, सही है। और क्या है, इसको क्या कहते हैं फिर, जहां पर मैग्मा है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसे मैग्मा चैम्बर या मैग्मा भंडार कहते हैं। इसे मैग्मा चैम्बर या मैग्मा भंडार कहते हैं, सही ना। तो ज्वालामुखी से हमें दोस्तों क्या पता चलता है कि 40 से 50 किलोमीटर तक लगभग मेंटर वाला जो भाग है, क्रस्ट की मोटाई हमने कितनी बताई थी, लगभग 33 किलोमीटर, है ना। और मेंटल कितना बताया था, 33 से 2900 किलोमीटर। और कोर की बताई थी 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 40 से 50 किलोमीटर तो कहाँ हो जाएगा, लगभग मेंटल का ऊपरी भाग, है ना। मेंटल का ये ऊपरी भाग, यहाँ पर क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। तो इसका मतलब मेंटल का जो ऊपरी भाग है दोस्तों, वो कैसा है, द्रव अवस्था में है। तो इससे हमें पता चलता है ज्वालामुखी से कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो द्रव अवस्था में है, सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। हम बात करेंगे दूसरे साधन की। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे साधन की, यानी कि प्राकृतिक साधनों में पहला कौन सा था, ज्वालामुखी, और दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप। सही है। अब भूकंप के बारे में हम देखते हैं।
इसमें क्या है, भूकंप तरंगे। दोस्तों भूकंप क्या है, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो इसको लिख लेंगे। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स इन्हें कहते हैं, है ना। दूसरी होती है द्वितीयक तरंगे, दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, द्वितीयक तरंगे या इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। और तीसरी होती है लव तरंगे, इंग्लिश में इन्हें लव कहते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। अब दोस्तों हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे, सही है। तो अब हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देंगे, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, आप इसको भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं प्राथमिक तरंगों की। दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक तरंगों की, सही है ना। प्राथमिक तरंगे, इन्हें क्या क्या कहते हैं, इनके अन्य नाम क्या क्या है, इसके अन्य नामों की बात कर लेते हैं। अन्य नाम है इसके, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और पुश एंड पुल, पुश एंड पुल वेव्स कहते हैं। और संपीड़न तरंगे, और संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, सही है ना। इनको अनुदैर्ध्य तरंगे, पुश एंड पुल वेव्स तरंगे और संपीड़न तरंगे भी कहते हैं, सही है। और क्या है, इनका वेग सर्वाधिक होता है, इन तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। इनका वेग सर्वाधिक होता है और इनके झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, इनके झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, ठीक है ना। और ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और इनकी गति, सही ना, अगर हम गति की बात करते हैं तो इनकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सही है ना। और ये समानांतर गति करती हैं, प्राथमिक तरंगे समानांतर गति करती हैं, है ना। और इनका आयाम न्यूनतम होता है, इनका आयाम न्यूनतम होता है, आयाम न्यूनतम होता है। और इनके झटके कम प्रभावी होते हैं, इनके झटके कम प्रभावी होते हैं, सही है ना। आप इसको दोस्तों, आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितना हमने बताया है इसको लिख लें। इसके बाद में बात करेंगे डायग्राम के आधार पर बताने का प्राथमिक तरंगों को, सही है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखो दोस्तों, डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है और ये संपूर्ण पृथ्वी है, सही है। पृथ्वी का केंद्र है और संपूर्ण पृथ्वी है। तो 40 से 50 मैंने बताया था ना कि ये, सॉरी, ये जो है यहाँ से चलना शुरू करती हैं तरंगे, और कुछ दूर पर जाकर कुछ तरंगे ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ये तो होती हैं सेकेंडरी तरंगे, यानी कि द्वितीयक द्वितीय द्वितीयक तरंगे, ठीक है। और कुछ तरंगे क्या है, वो सीधी ऐसे पृथ्वी को आर पार कर जाती हैं,
इस प्रकार से ये होती हैं पी तरंगे, यानी कि प्राथमिक तरंगे, ठीक है ना, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। और जो मुड़ जाती हैं ठोस उसमें आके, है ना, जो ठोस उसमें आके मुड़ जाती हैं वो कौन सी होती हैं, केंद्र मतलब केंद्र से पहले जो मुड़ जाती हैं वो होती हैं दोस्तों सेकेंडरी तरंगे या द्वितीयक तरंगे। अब क्या देखते हैं हम इसमें, देखिए क्या होता है, प्राथमिक तरंगों का जो वेग है ना, इनका वेग गैस, ठीक है, और द्रव तथा ठोस में बढ़ता जाता है, में बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ हमने बताया ना, ठोस द्रव गैस में इनका वेग प्राथमिक तरंगों का बढ़ता जाता है, सही है। और ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये क्रस्ट, मेंटल तथा कोर तीनों परतों में संचलन करती हैं, तीनों परतों में संचलन करती हैं, सही है। यहाँ दिखाया ना, प्राइमरी वेव्स ये आती हैं तीनों परतों में, इस प्रकार से, है ना, तो तीनों परतों में ये संचलन करती हैं। और द्वितीयक जो तरंगे होती हैं वो फिर केंद्र से पहले पहले मुड़ जाती हैं साइड में, वो सही है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बात करेंगे अब द्वितीयक तरंगों की। अब बात करेंगे दोस्तों द्वितीयक तरंगों की, सही है ना, इसकी भूकंपों की सेकंड वाली जो है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। सही है। बात करते हैं इसके अन्य नाम, क्या क्या नाम है दोस्तों इसके, अब बात करेंगे हम उनकी। तो इसे क्या क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे इनके इसके अन्य नाम है, और एस वेव या एस तरंगे, और एक अन्य नाम है इसका आड़ी तरंगे, इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं, सही है। और दोस्तों इनका वेग पी तरंगों से कम होता है, वेग प्राइमरी तरंगों से, प्राथमिक तरंगों से पी तरंगों से कम होता है, सही है ना। और इनका आयाम, अगर हम आयाम की बात करते हैं, द्वितीयक तरंगों का जो आयाम है वो प्राथमिक तरंगों से अधिक होता है, सही है ना। अक्सर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और लिखा हाथों हाथ में इसीलिए लिखवा रहा हूँ इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सही है। और ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, सही है ना, ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। और इनकी जो गति है, इनकी गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सही है। प्राथमिक तरंगे जो थी वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, सही है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में और नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही है ना। और ये कोर में, पृथ्वी का जो कोर है ना, यहाँ पर ये कोर में संचलन नहीं करती हैं, कोर में संचलन नहीं करती हैं। अभी पीछे डायग्राम बनाया था उसमें दिखाया था ना कि ये कोर में जाने से पहले मुड़ जाती हैं, इस प्रकार से, है ना, डायग्राम बनाया था। तो ये द्वितीयक तरंगे ऐसे मुड़ जा रही थी, है ना, सेकेंडरी वेव, और जो प्राइमरी वेव थी वो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को पार कर जा रही थी, सही है। तो ये कोर में संचलन नहीं करती हैं। जब तो ये ठोस में, सही है ना, ठोस में संचलन करती हैं, ठोस में संचलन करती हैं।
देखिए दोस्तों, मतलब क्या है कि ये तरंगे कहाँ पर लिखा ना, कोर में संचलन नहीं करती हैं, यानी कि कोर में संचलन नहीं करती हैं, और ये ठोस में संचलन करती हैं। तो ये ठोस में ऊपर ऊपर चल जाती हैं। इसका मतलब यहाँ तक का पार्ट जो है हमारा, मेंटल तक का कुछ पार्ट हमारा वो ठोस है, जिनसे पता चलता है कि ये ठोस में संचलन करती हैं और कोर में संचलन नहीं करती हैं। तो कोर का जो भाग है, इससे पता चलता है कि वो द्रव अवस्था में है। सही है ना, कोर का भाग हमारा वो द्रव अवस्था में है, वो पता चलता है विद्युतीय तरंगों से। सही है। और दोस्तों ये द्रव में, है ना, द्रव में संचलन नहीं करती हैं, द्रव में संचलन नहीं करती हैं। अब इस बात से हमें पता चलता है जब द्रव में संचलन नहीं करती हैं तो कोर हमारा, और कोर में ये संचलन नहीं करती हैं, कोर में कोर तक नहीं पहुंचती हैं, पहली वाले मुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब कोर जो है वो द्रव अवस्था में है, और ये पी तरंगों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, पी तरंगों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सही है, ये पी तरंगों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। सही है। तो दोस्तों देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बात करेंगे अब तीसरी तरंगों की। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी, भूकंप की तीसरी तरंगों की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था तीसरी तरंगें कौन सी होती हैं, लव तरंगे, है ना, लव तरंगे। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, इसके अन्य नाम, इन्हें और किस किस नामों से जाना जाता है, उसकी बात करेंगे हम। तो देख लेते हैं दोस्तों इनको, लव तरंगे। सही है। अन्य नाम है इसका, इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं, एल तरंग, और पृष्ठ या धरातलीय, पृष्ठ या धरातलीय तरंग भी कहते हैं। और एक अन्य नाम भी है इसका, इन्हें लंबी तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। और दोस्तों इसकी खोज की अगर हम बात करें, इन तरंगों की अगर हम खोज की बात करें, तो HD लव ने इनकी खोज की थी, जिनके नाम पर इन्हें लव तरंगे कहा जाता है। सही है। और दोस्तों इनका जो संचालन है वो केवल पृष्ठ पर होता है, यानी कि भूपर्पटी पर, मतलब जहां पर हम रहते हैं। संचालन केवल पृष्ठ पर, ठीक है ना। इनका जो संचालन होता है वो केवल यहाँ पर पृष्ठ पर होता है, ऐसे। सही है ना, ये ज़्यादा गहराई में संचालन नहीं करती है। इनका संचालन जो होता है वो केवल पृष्ठ पर होता है ना। इनका संचालन अधिकतम 1.8 किलोमीटर गहराई तक होता है। से ज़्यादा ये गहराई में नहीं पाई जाती हैं। सही है। और दोस्तों इनका वेग सबसे कम होता है, इनका वेग सबसे कम होता है, और इनका आयाम सर्वाधिक होता है, इनका आयाम सबसे ज़्यादा होता है। जो ऊपर हमने बात की है दोनों तरंगों की, उनमें सबसे ज़्यादा आयाम इन्हीं का होता है, और वेग सबसे कम होता है। सही है ना। और दोस्तों क्या है, ये तरंगे उपरोक्त दोनों तरंगों से, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों तरंगों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लिख लेंगे, सर्वाधिक खतरनाक होती हैं, सर्वाधिक खतरनाक होती हैं। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने बात की दोस्तों इसके भी, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधुनिक धारणा की प्राकृतिक साधनों की भी आज हमने बात कर ली है। सही है ना। अब हम अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे।
आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सही है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।